Hello everyone. Good morning to all. The today's topic is Paramparagat Krishi Vikas Yojana. Under this series of agriculture current affair, we are study Paramparagat Krishi Vikas Yojana. So let us start. तो स्टूडेंट्स ये जो स्कीम गवर्नमेंट द्वारा रन की जा रही है जिसके अंदर है हम कहते हैं कि परंपरागत कृषि विकास योजना। इसमें जो परंपरा जो हाँ एंशियंट से जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जिस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की जाती थी एंशियंट में, उस टाइप की अभी प्रैक्टिसेस करके हम एक नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग को इस स्कीम के द्वारा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। इनडायरेक्टली हम कहें तो ये जो स्कीम चले ये जा रही है, ये नेचुरल फार्मिंग, सॉइल हेल्थ एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोट करने के लिए चली जा रही है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PKVY, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू द क्लस्टर बेस। इसका मोटिव है कि क्लस्टर बेस द स्कीम वाज इनकरेज द फार्मर अडॉप्ट केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बाय यूजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड लोकल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मेथड्स। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो एक PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है इस गवर्नमेंट की, जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, मतलब ग्रुप ऑफ फार्मर को इकट्ठा करके उनसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रहे हैं टू इनकरेज द फार्मर एडॉप्ट जो एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर है यूज करके जो हमारी सॉइल डिग्रेडेशन और सॉइल हेल्थ खराब हो रही है उसको हम चेंज करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बाय यूजिंग जो एंशिएंट जो ट्रेडिशनल नॉलेज का यूज करते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस FIM बायो फर्टिलाइजर और जो बायो के नेचर में अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उसका यूटिलाइज करके हम एक सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करके उससे एक इंश्योर एकदम क्वालिटी प्रोडक्शन क्या ले सके, ये स्कीम का मोटिव है। तो ये स्कीम लॉन्च हुई 2015 के अंडर द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कंपोनेंट ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर नमसा के अंदर। लेटर फॉर्म ही इंटीग्रेटेड, मतलब 2023 के अंदर इसको ऑनवर्ड इंटीग्रेट किया है। परंपरागत कृषि योजना का जो एक फ्रेमवर्क के अंदर उसके अंदर इसको इंटीग्रेट किया है। This scheme is support farmer produce organic product obtaining from certifications, marketings and opening for the domestic market। इससे हम जो फार्मर है हमारे उनको हम ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए ये करते हैं, सर्टिफिकेशन और सपोर्ट करते हैं, कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट करके मार्केट लीजिंग प्रोडक्ट और सर्टिफिकेशन, इस सारी चीजें इस स्कीम के अंदर गवर्नमेंट द्वारा की जा रही है। अब आते हैं ये की फीचर्स ऑफ जो हमारी है PKVY के अंदर। सबसे पहले है जो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर रही है, एक क्लस्टर बेस इम्प्लीमेंटेशन, मतलब ग्रुप ऑफ फार्मर्स, फाइनेंशियल असेसमेंट टू फार्मर, इससे कुछ फाइनेंशियली असेसमेंट दिया जा रहा है 31,500 रुपए। ये PHG सर्टिफिकेशन मतलब पार्टिसिपेटिव मतलब गारंटी सिस्टम, इसके अंदर सर्टिफिकेशन किया जाता है इनका। रिड्यूस यूज ऑफ एक्सेस ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना, ये इसका क्या है की फीचर्स है। बाद में आते हैं हमारा सेकंड जो हमारा है ये लॉन्च, जैसे कि 2016-17 के अंदर ये लॉन्च हुई यूनियन बजट ऑफ 15-16 के अंदर इसके अंदर 300 करोड़ रुपए का फंड अलोकेट किया गया। जो बाद में इसको 2022-23 के अंदर इसको राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। अब ये सब स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर जो प्रमोट करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया फॉर द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। ओके, बाद में आते इंपॉर्टेंट स्टेप लाइन, जैसे कि ये लॉन्च हुई 2015 के अंदर, बाद में इसके थोड़ा मॉडिफिकेशन करके लार्ज स्केल क्लस्टर फॉर्मेशन अप्रोच रखा गया है। बाद में 2018 के एक्सपेंशन ऑफ ऑर्गेनिक कल्टिवेटेड एरिया, 2022 के अंदर इसमें इसको इंटीग्रेट कर दिया है सब स्कीम ऑफ RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अब इसके लिए स्पेशल जो पहले जो 2000 उसमें अंदर 300 करोड़ का फंड अलोकेट किया था, लेकिन अब ये RKVY के अंदर ही आती है। इसके लिए अब न्यू जो स्कीम है 24-25 के अंदर जब से इसको स्पेशल फंड अलोकेट नहीं किया है।
नीड ऑफ द पीके, क्यों नीड है, क्यों हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की जरूरत है। जैसे कि एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर, सॉइल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंट पोल्यूशन। जब 1965 से हम जितना एक्सेस ऑफ फर्टिलाइजर उसकी वजह से हमारी जो सॉइल डिग्रेड हो रही है, इन्वायरमेंट पोल्यूशन बढ़ रहा है, राइजिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि पेस्टिसाइड्स केमिकल एक्सपेंसिव डे बाय डे। एंड देन सेकंड इज डिमांड ऑफ ऑर्गेनिक फूड फॉर इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक मार्केट, और नीड ऑफ एग्रीकल्चर, need of sustainable agriculture. There are some key some needs for organic farming. तो थर्ड है हमारा, जैसे कि किसके अंडर नाम थे, नोडल मिनिस्ट्री अंडर द ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। स्टेट लेवल एजेंसी जैसे कि स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इसको इम्प्लीमेंट करता है। टेक्निकल सपोर्ट जैसे कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग NCOAF गाजियाबाद। टेक्निकल सपोर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि जैविक खेती पोर्टल सर्टिफाइड बाय PGS इंडिया एंड एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट अंदर इन नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक, जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हम कर रहे हैं इस स्कीम के द्वारा, उसको सर्टिफिकेशन के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर एग्रीकल्चर, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स NPO के अंदर इसके अंदर सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसके अंदर जो पॉलिसी फॉर्मेशन फंड एलोकेशन वो है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर एंड क्लस्टर बेस्ड फॉर्मेशन मतलब और मॉनिटरिंग अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, और जो ट्रेनिंग और गाइडलाइंस है उसके अंदर नेशनल NCOAF मतलब नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेशनल फार्मिंग के अंदर इसका टेक्निकल गाइडलाइंस और ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये थी कुछ मेन अब आज कुछ ऑब्जेक्टिव, जैसे कि प्रमोट द ऑर्गेनिक फार्मिंग। आपको पता है ये स्कीम किसके लिए शुरू हो चुकी है कि प्रमोट कर सके हम ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्रू आउट द इंडिया, और ओवरऑल जो हमारा जो एरिया है उसको हम बढ़ा सके। जो बाद में आते हैं सबसे पहले जो सब फर्स्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है जैसे कि प्रमोट केमिकल फ्री एग्रीकल्चर, इम्प्रूव सॉइल हेल्थ, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, रिड्यूस द पेस्टिसाइड यूजेस, इनकरेज ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे कि बायो फर्टिलाइजर, FIM एक्सेट्रा, एनहांस द फार्मर इनकम बाय रिड्यूसिंग द इनपुट कॉस्ट। सेकंड नंबर का है प्रोडक्ट सेफ्टी, मतलब कि एक फूड ऑर्गेनिक फूड इट इज सेफ फॉर हेल्थ एंड हेल्प फॉर ह्यूमन बींग्स। 8 नंबर इज सस्टेनेबल फार्मिंग ऑफ प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फार्मिंग। 9th इज कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे जो माइक्रोफ्लोरा जो सॉइल ऑर्गेनिज्म उनको हम कंजर्व कर सकते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए। बाद में 10th है हमारा प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, इनकरेज द लोकल इनपुट प्रोडक्शन, मतलब जो लोकल जो हमारे FIM एक्सेट्रा इस टाइप ऑफ लोकल इनपुट हमको उनको इनकरेज करना है, उनकी डिमांड क्रिएट करनी है। क्रिएट ऑर्गेनिक वैल्यू चेन मतलब मार्केटिंग चेन जिससे हम इजीली मार्केट कर सकते हो। और जो हमारा बाद में थे इम्प्रूव मार्केट एक्सेस, फैकल्टी फॉर सर्टिफिकेशन सर्टिफाइड एजेंसीज और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ये थे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जो हमारे परंपरागत कृषि विकास योजना की। बाद में आते हैं क्लस्टर अप्रोच। क्लस्टर अप्रोच मीन्स सम फार्मर आर ग्रुप ऑफ फार्मर आर टुगेदर एंड देन स्टार्ट टू organic farming. So cluster approach are the most important feature of Paramparagat Krishi Vikas Yojana. It is group of farmers, group organic farming together to specific geography. मतलब कि group of farmer इकट्ठा होके अगर एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ फार्मर आके अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग करके तो इजीली हो जाता है। उसके सब क्राइटेरिया उन्होंने रखा गया है, जैसे कि मिनिमम जो फार्मर्स है 50 फार्मर्स रिक्वायर फॉर दिस स्कीम एंड मिनिमम एरिया ऑफ 15 एकर्स और 20 एकर्स। लैंड टाइप कंटिन्यूस और नॉन कंटिन्यूस लैंड टाइप। मैक्सिमम एलिजिबल होल्डिंग का मतलब पर जो उनके अंदर 2 हेक्टर्स ऑफ लैंड पर फार्मर के होने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ 36 months of 3 years required for making the all the organic area. The farmer can नो सिंथेटिक फर्टिलाइजर, इसमें हम किसी भी टाइप का सिंथेटिक और फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड में यूज नहीं करेंगे जो भी जितना भी जियोग्राफिकल एरिया है। ओके, जैसे एडवांटेजेस ऑफ क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, उसके अंदर हमारे आता है इजी सेटअप, मतलब
सेल्फ मतलब ये फार्मर उसका वो फार्मर उसका सर्टिफिकेशन इजीली करेंगे, बेटर मॉनिटरिंग होगी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ जो सर्टिफिकेशन का जो मार्केटिंग चेन उसको भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज उसको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं बाय द गिव ऑफ फार्मर उसके अंदर। बाद में 6 हमारा कंजर्व पीरियड, मतलब ऑर्गेनिक कंजर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग कन्वेंशनल फार्मिंग इनटू द ऑर्गेनिक मेथड। आपको पता है कि जो हमारी कन्वेंशनल फार्मिंग उसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में कन्वर्ट करने में स्पेसिफिक टाइम पीरियड लगता है। तो कन्वेंशनल पीरियड ऑफ 36 मंथ मतलब 3 years ऑफ रिक्वायर्ड। ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन पीरियड वी आर कैरी सम 3 activities. First, stop the use of chemical fertilizer being organic practice, मतलब हमें जो फर्टिलाइजर किसी भी टाइप का सिंथेटिक पेस्टिसाइड हर्बिसाइड या फिर फर्टिलाइजर यूज हमारे सॉइल के अंदर नहीं करना है। बीइंग ऑर्गेनिक प्रैक्टिस हमें कैरी आउट करना है। 3rd ईयर में हमें स्ट्रेंथनिंग द बायोलॉजिकल फार्मिंग मतलब बायो फर्टिलाइजर FIM एक्सेट्रा माइक्रोबियल जो ये है उसका यूज करना है, और सॉइल के अंदर रिस्टोरेशन करना है, मतलब उसके अंदर जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करना है। और 3rd ईयर में हमें फुल्ली ऑर्गेनिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कैरी ऑन करना है। उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, सर्टिफिकेशन मिल जाता है बाय द क्लस्टर बेस्ड अप्रोच, जिसके आउटकम जैसे कि इंक्रीजिंग सॉइल कार्बन, बेटर माइक्रोबियल ग्रोथ, इंप्रूव वाटर रिटेंशन एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये थे हमारे कंजर्वेशन पीरियड ऑफ 3 years। बाद में 7 नंबर का कंपोनेंट्स जैसे कि 7 नंबर का जो है फाइनेंशियल असेसमेंट, मतलब इस स्कीम के अंदर जो हमारे क्लस्टर बेस्ड जो फार्मर्स है ग्रुप ऑफ फार्मर को हम फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन टाइम ऑफ 3 years, देन फार्मर को उसको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाता है, क्योंकि जिसके अंदर जो 3 years उसका जो टाइम पीरियड उस कन्वर्जन में उसको इकोनॉमिकली थोड़ा सपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले जो हम देखेंगे तो टोटल असिस्टेंट ऑफ 31,500 रुपये पर हेक्टर फॉर द 3 years के अंदर गवर्नमेंट द्वारा अलोकेट किए जाते हैं। सबसे पहले जो 15,000 रुपये जो है ऑर्गेनिक इनपुट परचेस करने के लिए डायरेक्ट फार्मर के अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बाद में जो 9,000 रुपये पर हेक्टर के हिसाब से ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए दिए जाते हैं। बाद में PSG सर्टिफिकेशन उसके अंदर 3,000 रुपये दिए जाते हैं, और मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग के लिए 4,500 रुपये अलोकेट किए जाते हैं। ये फाइनेंशियल असेसमेंट ऑफ द परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर दिए जाते हैं। बेनिफिट्स क्या है, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड को प्रमोट करना, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन कॉस्ट, पैकेजिंग कॉस्ट एक्सेट्रा। जैसे कि फर्स्ट जो हमारे 15,000 रुपये गवर्नमेंट ने दिए है डायरेक्ट डिबिट ट्रांसफर के थ्रू, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्यूर प्रिपरेशन के लिए, बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड परचेस करने के लिए, बाद में ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, और सर्टिफिकेशन, और बाद में मार्केटिंग जो चैनल है उसके लिए इसके अंदर पैसे दिए थे। अगर फंडिंग पैटर्न की बात करें तो 60-40 ऑफ जनरल स्टेट एंड 90 टू 10 इज नॉर्थ इंडिया और हिमालयन स्टेट के लिए, और जो यूनियन टेरिटरी उसके अंदर 100% जो फंडिंग हुई वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बाद में आते हैं PSG ऑफ इंडिया सर्वे। पार्टिसिपेटरी गारंटी, PSG का फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम्स। It is a locally focused quality insurance system where farmer is collectively set by organic farming productions। मतलब ये एक लोकल बेस, मतलब जो इंडिविजुअल जियोग्राफिक एरिया के अंदर जो कस्टर बेस फार्मर जो फार्मिंग कर रहे हैं, वो जो क्या करते हैं, जो अपने कलेक्टिवली जो क्या करते हैं, खुद को जो अलग अलग जो उनके वेरीफाई करते हैं कि किस टाइप की फार्मिंग हो रही है, इंश्योर करते हैं, फोकस ऑन इंश्योर क्वालिटी सिस्टम विद द फार्मर कलेक्टिवली वेरीफाई ऑर्गेनिक फार्मिंग। मतलब वो आपस में ही शेयरिंग करके खुद की जो वेरिफिकेशन करके बाद में वो सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। जिससे क्या होता है कि अगर वो इस PSG पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम से सर्टिफिकेशन लेते हैं तो इसमें उनकी जो कॉस्ट ऑफ सर्टिफिकेशन वो कम हो जाती है। कम्युनिटी पार्टिसिपेट मतलब ग्रुप ऑफ मतलब आपस में शेयरिंग करके करते हैं। पीयर रिव्यू सिस्टम मतलब इजीली वो रिव्यू कर सकते हैं बेस्ड ऑन ट्रस्ट बेस पे, और इस सुटेबल फॉर स्मॉल फार्मर। ये जो बेनिफिट्स किसकी PSG की, जिससे हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट इजीली ले सकते हैं लो कॉस्ट पे।
एक अफोर्डेबल है, सिंपली प्रोसीजर है और फास्टली इम्प्लीमेंटेड है, और इसमें अंदर पूरे जो हमारे क्लस्टर के फार्मर वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इसके जो वैलिडिटी मतलब कि ये टाइप का सर्टिफिकेशन जो है, हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है ओनली फॉर डोमेस्टिक मार्केटिंग, मतलब इंडिया के अंदर जो हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उसके अंदर ही ये सर्टिफिकेशन अलाउ है। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उसके लिए अलग टाइप का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। तो ये थे हमारे पीएचडी। बाद में आते हैं हमारा जो सेकंड है नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने अपेडा जो है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट मार्केटिंग एजेंसी, उसके अंदर ये स्कीम चलाई जा रही है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हम इस पर एक्सपोर्ट क्वालिटी ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्ट कर सके इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए ये जो एजेंसी उसको चलाया गया है। तो सबसे पहले ये जो है अब इसका पर्पज़ है जो इन नेशनल प्रोग्राम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का इसका पर्पज़ है कि क्या करें, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को हम बाहर देश में सेल कर सके, जिससे हमारी फार्मर की इनकम और बढ़ सके। द थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशंस और एक्सपोर्ट मार्केट एक्सेप्टेंस, मतलब अगर हमने भी इसको टेस्ट करके भेजा, लेकिन अदर कंट्री भी उसको टेस्ट करके कि किस टाइप का ये प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक है या इसमें कुछ केमिकल्स है, ये थे इसके इम्पोर्टेंस। बाद में हमारे जैसे कि पीएसजी पार्टिसिपेटरी गारंटीड सिस्टम, उसके अंदर हम डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट करते हैं, और नेशनल प्रोग्राम ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर हम इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करते हैं। सेकंड है सर्टिफिकेशन, इसके अंदर कम्युनिटी बेस्ड सर्टिफिकेशन होता है, इसमें थर्ड पार्टी टाइप ऑफ अपेडा के अंदर सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ फॉर पीएचडी इज लो एंड जो एनपीओपी के अंदर हाई है। इसमें अंदर जो लोकल ट्रस्ट है, लोकल पीपल का और जो लोकल कम्युनिटी है उसके अंदर रिकॉग्नाइज कर जाते हैं, लेकिन इसके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो किए जाते हैं। इट वैलिड फॉर डोमेस्टिक एंड फॉर एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल मार्केट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को लेके। बाद में हमारे आते हैं बेनिफिट्स ऑफ फार्मर्स। इससे क्या होता है, देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमें बच्चों क्या, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो सबसे पहला बेनिफिट्स है, जिससे हम जो हमारी इनपुट जो कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हम जो लोकल रिसोर्स को यूटिलाइज करके हम प्रोडक्शन लेते हैं। और जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की जो हाई प्रीमियम रेट प्राइस है, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट की जो केमिकल यूज प्रोडक्ट्स है उसकी जो रेट जो कम होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक की ज़्यादा होते हैं। और थर्ड है हमारा, जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग से हमारे सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी ले सकते हैं, इंक्रीज और हमारे ओवरऑल इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। बाद में आते हैं हमारे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स, जैसे कि हम जो पोल्यूशन हो रहा है फर्टिलाइजर हर्बिसाइड्स एक्सेट्रा से, उससे हम कम कर सकते हैं, जिससे हम रिड्यूस द पोल्यूशन। बाद में आते हैं हम बायोडाइवर्सिटी मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अदर ऑर्गेनिज्म हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाद में सॉइल इंप्रूवमेंट और सस्टेनेबल फार्मिंग, मतलब ऐसी फार्मिंग सस्टेनेबल मतलब कि जिसको हम वही लोकल रिसोर्स का यूज करके और फ्यूचर रेडी फार्मिंग कर सकते हैं। बेनिफिट जैसे कि ऑर्गेनिक फूड इज बेस्ट फॉर सेफ फूड। और बाद में है हमारा रेजिड्यू फ्री प्रोडक्ट, मतलब किस टाइप के उसके अंदर जो केमिकल टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट नहीं होते, और बेटर न्यूट्रिशन और हेल्थ के लिए क्या है ऑर्गेनिक फूड बहुत ही अच्छा है। बाद में आते हैं नेशनल, जैसे कि बेनिफिट्स ऑफ नेशनल, जैसे कि अंदर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और रिसोर्स कंजर्वेशन, ये कुछ बेनिफिट्स फॉर नेशनल ट्रस्ट। ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा करंट अफेयर का परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर है। तो सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारी परंपरागत कृषि विकास योजना के अंदर आते हैं, उसके बारे में थोड़े डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो देखो जो हमारे जो इंटायर इंडिया जो है उसके अंदर अलग स्कीम चले जा रही है, और जो नॉर्थ हिल स्टेशन के लिए जैसे कि MOVK VCNDRI वर्सेस PKVY। बच्चों ये देखो, ये जो नॉर्थ हिलीज मतलब मिशन स्टैंड्स फॉर मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, बोथ द स्कीम आर प्रमोटिंग, मतलब दोनों जो ये स्कीम है वो क्या है ऑर्गेनिक प्रमोट कर रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग, बट द कवरेज एरिया एंड फाइनेंशियल एसेट्स आर बट डिफरेंस। उसके अंदर थोड़ा देखेंगे हम, दोनों स्कीम सेम ईयर 2015 के अंदर लॉन्च हुई। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो जो है पूरे
वो इंटायर इंडिया को कवर करते हैं, लेकिन जो नॉर्थ हिली ईस्टर्न स्टेट है उसके अंदर स्पेशल टाइप का जो कवरेज एरिया और फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा रहा है। इसके अंदर सर्टिफिकेशन किया जाता है पीजीएस के अंदर, मतलब पार्टिसिपेटरी गारंटी के अंदर, और इसके अंदर एनपीओपी के अंदर सर्टिफिकेशन किया जाता है। इसके लिए फाइनेंशियल जो सपोर्ट दिया जाता है, एक मिनट, इसके अंदर जो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है 31,500 जो नॉर्थ हिली इसके लिए 48,050 रुपीज पर हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाता है। इसे फोकस ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन बट इट्स फोकस ऑन वैल्यू ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट्स। ये ओनली डोमेस्टिक मार्केट और जो नॉर्थ हिली वाला जो है उसके अंदर डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल मार्केट की भी सर्टिफिकेशन और मार्केटिंग की जाती है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट ये जो स्कीम जो नॉर्थ हिल्स के लिए चलाई जाती है। बाद में आते हैं जैविक खेती पोर्टल। इट इज ऑफिशियल ऑर्गेनिक फार्मिंग पोर्टल ऑफ इंडिया। पर्पज ऑफ इसका पर्पज क्या है जैविक खेती पोर्टल फॉर, इसका पर्पज है और कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर फॉर ऑर्गेनिक क्लस्टर मॉनिटरिंग, जो भी ग्रुप ऑफ फार्मर फार्मिंग कर रही है ऑर्गेनिक, उनके अंदर मॉनिटरिंग करना, सर्टिफाइड रिकॉर्ड करना, मार्केट लिंकेज और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए ये पोर्टल यूज किया जाता है। जिससे क्या होता है बेनिफिट्स ऑफ जैविक खेती पोर्टल। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है जैविक खेती पोर्टल का, जिसे हम डिजिटली मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी को डेवलप कर सकते हैं। थर्ड है हमारा जो पूरा भी डाटा फार्मर का जो डाटा बेस उसको क्रिएट कर सकते हैं। इंश्योर फॉर सर्टिफाइड ट्रैकिंग और मार्केट इन्फॉर्मेशन के हम क्या कर सकते हैं, मार्केट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। की फैक्ट जैसे कि मोर देन 6 फार्मर आर रजिस्टर्ड ऑन दिस पोर्टल। टोटल 6 लाख फार्मर ने अब तक जैविक खेती जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल उसके अंदर रजिस्टर किया गया। बाद में आता है हमारा नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। इट इज द इंस्टीट्यूट फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। इट इज लोकेटेड इन गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। National Center for Organic Farming are renamed National Center for Organic and Natural Farming was renamed in 2022 called National Center for Organic Farming. Then previously he called National Center for Organic Farming and Natural Farming. मेजर फंक्शंस ऑफ जैसे कि इट इज जो ये इंस्टीट्यूट है गाजियाबाद के अंदर, उसके अंदर इसका जो मेजर फंक्शन है जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना, ट्रेनिंग करना, डेमोस्ट्रेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, ऑर्गेनिक मेथड्स, टेक्निकल गाइडलाइंस, क्वालिटी इंश्योरेंस, ऑर्गेनिक इनपुट डेवलपमेंट्स एंड फार्मर अवेयरनेस अमंग दिस वेरियस टाइप ऑफ प्रोग्राम वी आर कंडक्ट फॉर प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके, तो ये कहा है उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के अंदर। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। ओके, बाद में आते हैं हमारे फोर्थ चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्शन सिस्टम दैट अवॉइड सिस्टमिक फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड जनरली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। मतलब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हम जो फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट है उसका हम अवॉइड करते हैं यूज ऑफ, जनरली हम जो ऑर्गेनिज्म और जो लोकल रिसोर्सेज है उसके अंदर यूटिलाइज करते हैं, जिसमें हम प्रिंसिपल जैसे कि हेल्थ। फोर्थ जो प्रिंसिपल ऑर्गेनिक फार्मिंग के है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है हेल्थ, सेकंड है इकोलॉजी, थर्ड इज फेयरनेस एंड फोर्थ इज केयर। और 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। सेकंड इज मेजर ऑर्गेनिस्टिक। सबसे पहले मोस्ट जो हमारा जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। इट इज द हाईएस्ट एरिया फॉर ऑर्गेनिक एरिया। थर्ड इज महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड कर्नाटका। That the Sikkim is fully north eastern state. Sikkim became India first organic state under January 2016. ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे बाद में आते हैं हम स्टैटिस्टिक। रिसेंट डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर 2025। जैसे कि जो परंपरागत से उसको अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंदर मर्ज कर दिया है। नो सेपरेट स्टैंड लो अलोंग दिस बजट फॉर द, मतलब राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो बजट है उसके अंदर ही परंपरागत कृषि योजना को चलाया जा रहा है। बाद में इसके अंदर 205 करोड़ रुपए का फंड अलोकेट किया है। फोकस ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, मार्केट लिंकेज, ब्रांडिंग एंड सर्टिफिकेशंस
फॉर इसमें ग्रेट एम्फसाइज दैट द डिजिटल मॉनिटरिंग फॉर थ्रू द जैविक पोर्टल प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर। ये सेकंड जो हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट